नमस्कार। स्टोरी बॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दुस्साहस। लखनऊ के नौबस्ते मोहल्ले में एक मुंशी मैकूलाल मुख्तार रहते थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिसमें वह किसी न किसी पक्ष की ओर से न रखे जाते हों। साधु संतों से भी उन्हें प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्व ज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, यह उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वह कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वह वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रूप था, लेकिन यह उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के इक्केवान, ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मध्य जनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर लिया था। वह नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपये फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत न थी, अलगू इसका आशय समझता था। शाम को शराब की एक बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था। बस महफिल जम जाती। यार लोग आ पहुंचते। एक ओर मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य की और ज्ञान की चर्चा होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 2-1 बातें कर लेते। 10 बजे रात को वह सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई दर्द सिरमोल न लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका संबंध न था। इस विषय में वह सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, नरम गरम दल बने, राजनैतिक सुधारों का आविर्भाव हुआ, स्वराज्य की आकांक्षा ने जन्म लिया, आत्मरक्षा की आवाजें देश में गूंजने लगीं, किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न न पड़ा। अदालत और शराब के सिवाय वह संसार की सभी चीजों को माया समझते थे, सभी से उदासीन रहते थे। चिराग जल चुके थे। मुंशी मैकूलाल की सभा जम गई थी। उपासक गण जमा हो गए थे। अभी तक मदिरा देवी प्रकट न हुई थी। अलगू बाजार से न लौटा था। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से ताक रहे थे। एक आदमी बरामदे में प्रतीक्षा स्वरूप खड़ा था। 2-3 सज्जन टोह लेने के लिए सड़क पर खड़े थे, लेकिन अलगू आता नजर न आता था। आज जीवन में पहला अवसर था कि मुंशी जी को इतना इंतजार खींचना पड़ा। उनकी प्रतीक्षाजनक उद्विग्नता ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। न कुछ बोलते थे, न किसी ओर देखते थे। समस्त शक्तियां प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रीभूत हो गईं। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सहवासी गण खिल गए, आसन बदलकर संभल बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गईं। आशामय विलंब आनंद को और बढ़ा देता है। एक क्षण में अलगू आकर सामने खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं, यह पहला अपराध था। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए पर उत्कंठा युक्त नेत्रों से अलगू के हाथ की ओर देखा। बोतल न थी। विस्मय हुआ, विश्वास न आया। फिर गौर से देखा, बोतल न थी। यह अप्राकृतिक घटना थी, पर इस पर उन्हें क्रोध न आया। नम्रता के साथ पूछा, बोतल कहाँ है? अलगू, आज नहीं मिली। मैकूलाल, यह क्यों? अलगू, दुकान के दोनों नाके रोके हुए सुराज वाले खड़े हैं, किसी को उधर जाने ही नहीं देते। अब मुंशी जी को क्रोध आया, अलगू पर नहीं, स्वराज्य वालों पर। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। अलगू, बहुत कहा, लेकिन वहां कौन किसी की सुनता था। सभी लोग लौटे आते थे, मैं भी लौट आया। मुंशी चरस लाए। अलगू, वहां भी यही हाल था। मुंशी, तुम मेरे नौकर हो या स्वराज्य वालों के? अलगू, मुंह में कालिख लगवाने के लिए थोड़े ही नौकर हूं। मुंशी, तो क्या वहां बदमाश लोग मुंह में कालिख भी लगा रहे हैं? अलगू, देखा तो नहीं, लेकिन सब यही कहते थे। मुंशी, अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूं, देखूं किसकी मजाल है जो रोके। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। ये सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं है। वहां कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। अलगू,
थानेदार साहब, आप ही खड़े सबसे कहते थे, जिसका जी चाहे जाए शराब ले या पिए, लेकिन लौट आते थे, उनकी कोई न सुनता था। मुंशी, थानेदार मेरे दोस्त हैं, चलो जी, ईदू चलते हो। रामबली, बेचन, झिनकू सब चलो। एक एक बोतल ले लो, देखूं कौन रोकता है। कल ही तो मजा चखा दूंगा। मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियां खड़ी थीं। एक मौलाना जामिन थे, जो शहर के मशहूर मुज्तहिद थे। दूसरे स्वामी घनानंद थे, जो वहां की सेवा समिति के संस्थापक और प्रजा के बड़े हितचिंतक थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थानेदार साहब प्रसन्न होकर बोले, आइए मुख्तार साहब, क्या आज आप ही को तकलीफ करनी पड़ी? यह चारों आप ही के हमराह हैं ना? मुंशी जी बोले, जी हां, पहले आदमी भेजा, वह नाकाम वापस गया। सुना आज यहां हड़बोंग मची हुई है, स्वराज्य वाले किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। थानेदार, जी नहीं, यहां किसकी मजाल है जो किसी के काम में हाजिर हो सके। आप शौक से जाइए, कोई छू तक नहीं कर सकता। आखिर मैं यहां किस लिए हूं? मुंशी जी ने गौरवोन्मत्त दृष्टि से अपने साथियों को देखा और गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिन ने ईदू से बड़ी नम्रता से कहा, दोस्त, ये तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहां कैसे आए? क्या इसी दीनदारी के बल पर खिलाफत का मसला हल करेंगे? ईदू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ी पड़ गई। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा। आगे कदम रखने का साहस न हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी तीनों साथियों से कहा, बच्चा, यह पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिनको रामबली और बेचन ने अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी से पंचामृत लेकर पी गए। मुंशी जी ने कहा, इसे आप खुद पी जाइए, मुझे जरूरत नहीं। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनोद भाव से बोले, इस भिक्षुक पर आज दया कीजिए, उधर न जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे। मुंशी, रामबली, जिनको आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि हमें रोक सके? जिनको, तुम ही काहे नाही लौट आवत हो, साधु संतन की बात माने का होत है। मुंशी, तो इसी हौसले पर घर से निकले थे? रामबली, निकले थे कि कोई जबरदस्ती रोकेगा तो उससे समझेंगे। साधु संतों से लड़ाई करने थोड़े ही चले थे। मुंशी, सच कहाँ है, गंवार भेड़ होते हैं। बेचन, आप शेर हो जाइए, हम भेड़ ही बने रहेंगे। मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई हुई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा ऊंघ रहा था। मुंशी जी की आहट पाकर चौंक पड़ा। उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो यह कोई विचित्र जीव है। बोतल भर दी और ऊंघने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर आए तो अपने साथियों को न पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दूसरा बोला, शर्म अच्छे कुत्तीस्त की पेशे मर्दाओं विवाद, मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, है कोई पुराना पियक्कड़ पक्का लतीयल। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर चले। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ चला। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतलें फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले। जिनको, एक बेर हमारा एक का बेगार में पकड़ जात रहे तो यही स्वामी जी चपरासी से कह सुन के छुड़ाए देहन रहा। रामबली, पिछले साल जब हमारे घर में आग लगी थी तब भी तो यही सेवा समिति वालों को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सूत न बचता। बेचन, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं। आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिपके करता है, ये नहीं कि बेहाई पर कमर बांध ले। जिनको, भाई, पीठ पीछे कोऊ की बुराई न करे चाही, और जौन कुछ होए पर आदमी बड़ा अकबाली हो। उतने आदमियन के बीच मां कैसा घुसत चला गवा। रामबली,
ये कोई अकबाल नहीं है। थानेदार न होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। बेचन, मुझे तो कोई 50 रुपए देता तो भी गली में पैर न रख सकता। शर्म से सिर ही नहीं उठता था। ईदू, इनके साथ आकर आज बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहां देखेंगे वहां आड़े हाथों लेंगे। दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करें कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया। आज तौबा करता हूं, अब इसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखूंगा। रामबली, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती। ईदू, अगर फिर कभी मुझे पीते देखना तो मुंह में कालिख लगा देना। बेचन, अच्छा तो इसी बात पर आज से मैं इसे छोड़ता हूं। अब पीऊं तो गौ रक्त बराबर। झिनकू, तो का हम ही सबसे पापी हन। फिर कभू जो हमका पियत देखियो, बैठाए के 50 जूता लगायो। रामबली, अरे जा, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते हुए जाओगे। झिनकू, मुंशी जी के साथ बैठे देखियो तो 100 जूता लगायो। जिनके बात में फर्क है उनके बाप में फर्क है। रामबली, तो भाई मैं भी कसम खाता हूं कि आज से गांठ के पैसे निकाल कर न पीऊंगा। हां, मुफ्त की पीने में इनकार नहीं। बेचन, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च किए हैं? इतने में मुंशी मैकूलाल लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वह बाजी मार कर आए थे, मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियानापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वह इस विजय का हार्दिक आनंद न उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां ले रही थी। वह स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथित कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई। मुंशी, तुम सब के सब गावदी ही निकले, एक साधु के चकमे में आ गए। रामबली, इन लोगों ने तो आज से शराब न पीने की कसम खा ली है। मुंशी, ऐसा तो मैंने मर्द ही नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंसकर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है। ईदू, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा। झिनकू, दाना पानी तो कोऊ से ना ही छूट सकत है, और बातन का जब मनमा आवे छोड़ देव। बस चोट लग जाए का चाही, नशा खाए बिना कोऊ मर ना ही जात है। मुंशी, देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी। बेचन, देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। यही ना होगा कि 2-4 दिन जी सुस्त रहेगा। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। जो इसे पानी की तरह पीते हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। यही बातें करते हुए लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुंचे। दीवान खाने में सन्नाटा था। मुवक्किल चले गए थे। अलगू पड़ा सो रहा था। मुंशी जी मसनद पर जा बैठे और आलमारी से ग्लास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सबों की तौबा टूट जाएगी। जहां मैंने जरा बढ़ावा दिया वहीं सब के सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब ईदू सलाम करके चलने लगा और झिनकू ने अपना डंडा संभाला तो मुंशी जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल शब्दों में बोले, यारो, यूं साथ छोड़ना अच्छा नहीं। आओ जरा आज इसका मजा तो चखो, खास तौर पर अच्छी है। मुंशी, अजी आओ तो, इन बातों में क्या धरा है। ईदू, आप ही को मुबारक रहे, मुझे जाने दीजिए। झिनकू, हम तो भगवान चाही तो एके नियर न जाब, झूठा कौन खाए। यह कहकर दोनों अपने अपने हाथ छोड़ाकर चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोले, बेचन, क्या तुम भी बेवफाई करोगे? बेचन, मैंने तो बड़ी कसम खाई है। जब एक बार इसे गौ रक्त कह चुका तो फिर इसकी ओर ताक भी नहीं सकता। कितना ही गया बीता हूं तो क्या गौ रक्त की लाज भी न रखूंगा। अब आप भी छोड़िए, कुछ दिन राम राम कीजिए, बहुत दिन तो पीते हो गए। यह कहकर वह भी सलाम करके चलता हुआ। अब अकेले रामबली रह गया। मुंशी जी ने उससे शोकातुर होकर कहा, देखो रामबली, इन सबों की बेवफाई, यह लोग ऐसे ढुलमुल होंगे, मैं न जानता था। आओ आज हम ही तुम सही, दो सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों कचलोहियों से अच्छे हैं। आओ बैठ जाओ। रामबली, मैं तो हाजिर ही हूं,
लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके न पीऊंगा। मुंशी, अजी जब तक मेरे दम में दम है तुम जितना चाहो पियो, गम क्या है। रामबली, लेकिन आप न रहे तब ऐसा सज्जन फिर कहां पाऊंगा। मुंशी, अजी तब देखी जाएगी, मैं आज मरा थोड़े ही जाता हूं। रामबली, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, आप मुझसे पहले जरूर ही मरेंगे, तो उस वक्त मुझे कौन रोज पिलाएगा। तब तो छोड़ भी न सकूंगा। इससे बेहतर यही है कि अभी से फिक्र करूं। मुंशी, यार ऐसी बातें करके दिल न छोटा करो, आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लेना। रामबली, मुख्तार साहब अब ज्यादा मजबूर न कीजिए। जब ईदू और झिनकू जैसे लतियों ने कसम खा ली, जो औरतों के गहने बेच बेच पी गए और निरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं कि इसका गुलाम बना रहूं। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, उनकी आज्ञा मैं किसी तरह नहीं टाल सकता। यह कहकर रामबली भी विदा हो गया। मुंशी जी ने प्याला मुंह से लगाया, लेकिन दूसरा प्याला भरने के पहले उनकी मध्य आतुरता गायब हो गई थी। जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा की भांति शराब पीनी पड़ी। पहले तो सहवासियों पर झुंझलाए, दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपये खिला दिए होंगे, लेकिन आज जरा सी बात पर सबके सब फिरंट हो गए। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हुआ हूं, कोई हंसने बोलने वाला नहीं। यह तो सोहबत की चीज है, जब सोहबत का आनंद ही न रहा तो पीकर खाट पर पड़ रहने से क्या फायदा। मेरा आज कितना अपमान हुआ। जब मैं गली में घुसा हूं तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेकर लौटा हूं, तब तो लोगों का वश चलता तो मेरी बोटियां नोच खाते। थानेदार न होता तो घर तक आना मुश्किल था। यह अपमान और लोक निंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी भर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी चुहल करने वाला तक नहीं। लोग इसे कितनी त्याज्य वस्तु समझते हैं, इसका अनुभव मुझे आज ही हुआ। नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लती पियक्कड़ यूं मेरी अवहेलना न करते। बात यही है कि अंतःकरण से सभी इसे निषिद्ध समझते हैं। जब मेरे साथ के ग्वाले, एक केवान और कहार तक इसे त्याग सकते हैं, तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूं? इतना अपमान सहकर, जनता की निगाह में पतित होकर, सारे शहर में बदनाम होकर, नक्कू बनकर एक क्षण के लिए सिर में सरूर पैदा कर लिया तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिराना क्या अच्छी बात है? यह चारों इस घड़ी मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे दुष्ट बना रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन नीचों की दृष्टि में मैं नीचा हो गया। यह दुर्वस्था नहीं सही जाती। आज इस वासना का अंत कर दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज हुई। अलगू चौंक कर उठा तो देखा कि मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल जमीन पर टूटी पड़ी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी बॉट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।